आज हम एक ऐसे देश की बात करने वाले हैं जो आम सोच को चुनौती देता है और हर कदम पे आपको हैरान कर सकता है। तो चलिए आज तुर्की की दुनिया में गोता लगाते हैं जो कॉन्ट्रास्ट और सरप्राइजेस से भरी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसी बातों से जो दिमाग घुमा देंगी। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी मिठाई की जो चिकन से बनी हो। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये सच है। तुर्की में चिकन पुडिंग एक बहुत ही फेमस मीठा डिश है और लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। अगर हम इतिहास में झांकें तो तुर्की में एक ऐसा कानून हुआ करता था जहां अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कॉफी बनाने की उसकी फरमाइश पूरी नहीं कर पाता तो पत्नी के पास उससे तलाक लेने का कानूनी हक था। है ना कमाल की बात। और रुकिए, एक और हैरान करने वाली बात। हम सबके प्यारे सांता क्लॉज यानी कि सेंट निकोलस, उनका जन्म भी 280 ईस्वी में इसी देश में हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। तो ये सारी बातें हमें एक ही जगह पर ले आती हैं। तुर्की असल में विरोधाभासों यानी कॉन्ट्रास्ट का देश है। ये एक ऐसी जगह है जो हर मोड़ पर अपनी दिलचस्प अलग अलग बातों से हमें चौंकाती है और शायद यही चीज इसे इतना खास बनाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले कॉन्ट्रास्ट की। तुर्की का हजारों साल पुराना इतिहास और उसका आज का मॉडर्न डायनेमिक चेहरा, ये दोनों एक साथ कैसे चलते हैं? देखिए, इस देश का इतिहास लगभग 8,500 साल पुराना है। ये एक जमाने में ताकतवर ऑटोमन साम्राज्य का दिल हुआ करता था और आज ये दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में से एक है। मतलब क्या कमाल का सफर रहा है इस देश का। अब जरा इस पर नजर डालिए। एक तरफ तुर्की में दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी अंडरग्राउंड रेलवे टनल है जो इसके प्राचीन इतिहास की गवाह है, तो वहीं दूसरी तरफ ये 692 बिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की टॉप 20 इकोनॉमीज में शामिल है। और अगर आपको अभी भी शक है कि तुर्की कितना मॉडर्न है तो जरा ये नंबर देखिए। फेसबुक अकाउंट्स की संख्या के मामले में तुर्की दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। यहाँ के लोग टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और तुर्की समाज के अंदर के कॉन्ट्रास्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आस्था और आज़ादी का एक बहुत ही अनोखा मेल देखने को मिलता है। सबसे पहले जरा यहाँ की आबादी का धार्मिक मेकअप देखिए। तुर्की की 99% आबादी मुस्लिम है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल देशों में से एक बनाता है। और यहीं आता है सबसे बड़ा, सबसे दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट। अपनी 99% मुस्लिम आबादी के बावजूद तुर्की का संविधान इसे एक सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करता है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो तुर्की की असली पहचान को दिखाता है। और ये जो सेक्युलर ढांचा है ना, इसका असर महिलाओं को मिली आज़ादी में साफ दिखता है। वो अकेले कहीं भी आ जा सकती हैं, काम कर सकती हैं, इंडिपेंडेंट हो सकती हैं और अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती हैं। सच तो ये है कि तुर्की की महिलाओं को बहुत मॉडर्न और फैशनेबल माना जाता है। और यहाँ एक और दिलचस्प मिक्सचर है। एक तरफ समाज बहुत मॉडर्न है, डेटिंग काफ़ी कॉमन है और बच्चे स्कूल के समय से ही रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बुरी नज़र या ईवल आई जैसी पुरानी पारंपरिक मान्यताएं आज भी लोगों के दिलों में बहुत गहरी हैं। अच्छा, समाज की बात हो गई। अब जरा तुर्की के जायके की दुनिया में चलते हैं। ये भी एक ऐसा एरिया है जो कॉन्ट्रास्ट और सरप्राइजेस से भरा पड़ा है। ये देश सचमुच दुनिया की पेंट्री है। तुर्की मसालों का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दुनिया के 80% अखरोट यहीं से आते हैं। दुनिया के 1/4 गुलाब यहाँ उगाए जाते हैं और यहाँ का शहद तो दुनिया में बेस्ट माना जाता है। अगर आप एक टिपिकल तुर्की मील का अनुभव करें तो वो अपने आप में एक कहानी है। शुरुआत होती है वर्ल्ड फेमस तुर्किश कॉफ़ी से, फिर लहमकुन जैसे लजीज मेन कोर्स आते हैं और अंत में, जैसा हमने शुरू में बताया था, चिकन पुडिंग जैसी हैरान कर देने वाली मिठाई से ये सफ़र ख़त्म होता है। और खाने के बाद शॉपिंग की बात करें तो इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार अपने आप में एक पूरी दुनिया है। ये दुनिया के सबसे पुराने बाजारों में से एक है। कोई छोटा मोटा बाजार नहीं, यहाँ 5,000 से ज़्यादा दुकानें हैं। इसका स्केल वाकई हैरान करने वाला है। तो ग्रैंड बाजार तो हो गया, पर तुर्की इससे कहीं ज़्यादा है। चलिए ग्रैंड बाजार से बाहर निकल कर देखते हैं कि आखिर ये दुनिया के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक क्यों है। ये जानकर शायद कई लोगों को हैरानी हो, लेकिन इस्तांबुल में हर साल न्यूयॉर्क और एम्स्टर्डम जैसे शहरों से भी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। ये बात इसकी ग्लोबल अपील का एक बहुत बड़ा सबूत है। और इसकी वजह है यहाँ की डाइवर्सिटी। यहाँ 486 खूबसूरत बीचेस हैं, देश भर में 85,000 से ज़्यादा मस्जिदें हैं, हागिया सोफिया जैसी ऐतिहासिक इमारतें हैं जो पहले एक चर्च थी, और फिर कैपाडोसिया के हॉट एयर बलून के वो अद्भुत नज़ारे तो हैं ही।
और हाँ, जाते जाते एक और गलतफहमी दूर करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि तुर्की की राजधानी इस्तांबुल है, लेकिन नहीं, असल में राजधानी अंकारा है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, महाद्वीपों, संस्कृतियों और अलग-अलग युगों को जोड़ने वाला ये देश, इसकी असली आत्मा क्या है? इसकी असली पहचान क्या है? शायद इसका जवाब इसके इन खूबसूरत विरोधाभासों में ही छिपा है। सोचने के लिए एक दिलचस्प बात है ना?